हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जीके की क्लास में। लिए हैं आज हमने हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ए 78 ईस्वी, बी 81 ईस्वी, सी 98 ईस्वी या फिर डी 121 ईस्वी। आंसर बी 81 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 2, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक या फिर डी रुद्रदामन प्रथम। आंसर डी रुद्रदामन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 3, औरंगजेब ने किसको साहिबात उस जमाने की उपाधि प्रदान की? ए शाइस्ता खान को, बी अमीन खान को, सी जहां आरा या फिर डी रोशन आरा। आंसर सी जहां आरा। क्वेश्चन नंबर 4, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या है? ए व्यास, बी राबी, सी सिंधु या फिर डी सतलज। आंसर बी राबी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर डी शेख निजामुद्दीन औलिया। आंसर डी शेख निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 6, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ए ख्वाजा अब्दाली चिश्ती, बी शाह वली उल्लाह, सी मीर दर्द या फिर डी ख्वाजा उस्मानी हारूनी। आंसर डी ख्वाजा उस्मानी हारूनी। क्वेश्चन नंबर 7, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था? ए 7 वर्षों में, बी 8 वर्षों में या फिर सी 9 वर्षों में या फिर डी 10 वर्षों में। आंसर ए 7 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 8, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? ए सूफी संत, बी खान, सी मलिक या फिर डी उलेमा। आंसर ए सूफी संत। क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? ए सर एंड्रूज फ्रेजर, बी एच रीजले, सी ब्रॉड्रिक या फिर डी एटी एरुंडेल। आंसर ए सर एंड्रूज फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे? ए असहयोग आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी स्वदेशी आंदोलन से या फिर डी भारत छोड़ो आंदोलन से। आंसर सी स्वदेशी आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था? ए जवाहरलाल नेहरू को, बी महात्मा गांधी को, सी आर दास को या फिर डी फजलुल हक को। आंसर बी महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली, सी मौलाना ए के आज़ाद या फिर डी M.A. अंसारी। आंसर ए शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? ए M.K. गांधी, बी अल्बर्ट बेस्ट, सी महादेव देसाई या फिर डी मनसुख लाल नजर।
आंसर डी मनसुख लाल नजर। क्वेश्चन नंबर 14, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, वे पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बी, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। सी, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका रस्ट गोफ्तार का आरंभ किया था। या फिर डी, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आंसर डी, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये कथन असत्य है, बाकी सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ए, कलकत्ता अधिवेशन 1906। बी, सूरत अधिवेशन 1907। सी, कलकत्ता अधिवेशन 1917। या फिर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। आंसर डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? ए, सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन। बी, एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सी, हिंद स्वराज। या फिर डी, द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही। आंसर सी, हिंद स्वराज। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। ए, बीजी तिलक का निधन। बी, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना। 3, जलियांवाला बाग नरसंहार। या फिर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। इसमें सही पता लगाना है। ए, 2 3 4 1। बी, 4 3 2 1। सी, 3 4 2 1। या फिर डी, 1 2 3 4। आंसर ए, 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए, एस सी बॉस इंडियन स्ट्रगल। बी, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सी, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। या फिर डी, फ्रैंक मॉरिस इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। आंसर डी, फ्रैंक मॉरिस इंडियन फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्न में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था? संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ए, रविंद्रनाथ टैगोर। बी, मैक्स मूलर। सी, विपिन चंद्रपाल। या फिर डी, विलियम जॉन्स। आंसर बी, मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ए, बनारस अधिवेशन 1905। बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। सी, सूरत अधिवेशन 1907। या फिर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। क्वेश्चन नंबर 22, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे?
ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी रफीक ज़कारिया या फिर डी लैरी कॉलिंस और डोमेनिक लापियरे। आंसर सी रफीक ज़कारिया। क्वेश्चन नंबर 23, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं अपनी मां का दूध लूंगा? ए राजगुरु, बी अशफाकुल्ला, सी रामप्रसाद बिस्मिल या फिर डी भगत सिंह। आंसर सी रामप्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सत्य वचन पुरस्कार कहा था? ए एस सी बोस, बी एलन कैंपबेल जॉनसन, सी बीजी हार्मीमन या फिर डी सरोजनी नायडू। आंसर बी एलन कैंपबेल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कौन सा सही है? ए विनोबा भावे होम रूल आंदोलन, बी बीजी तिलक वैयक्तिक सत्याग्रह, सी अरुणा असफ अली धरसना रेड या फिर डी सरोजनी नायडू भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर ए 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 26, काकोरी केस के अभियुक्तों के बीच बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी चंद्रभानु गुप्त या फिर डी मोतीलाल नेहरू। आंसर बी गोविंद वल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? ए 18 जुलाई 1947 को, बी 19 जुलाई 1947 को, सी 20 जुलाई 1947 को या फिर डी 21 जुलाई 1947 को। आंसर ए 18 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? ए एस सी बोस, बी पट्टाभी सितारमैया, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी सरदार किशन सिंह। आंसर ए एस सी बोस। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ए डॉक्टर किचलू, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी जीवी पंत। आंसर ए डॉक्टर किचलू। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अभ्यारण्य दिए गए हैं और उनके स्थान। ए बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव में है, बी ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर, सी सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई या फिर डी महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य वस्ती। आंसर सी सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हरदोई में नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो उसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।